मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ ले वे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। ये सर्वौषधरिद्धय सुतपसां वृत्तिङ्गता पञ्चये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला ये श्राविदाश्चारणा पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेद्धीश्वरः सप्तेते सकलार्चितगुणभृत कुर्वन्तु न मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। 64 रिद्धियों में अब तक हमने रिद्धियाँ क्या होती हैं, किसको होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, इस चीज़ को समझ लिया। ज्ञान रिद्धि, उसके भेदों में ज्ञान रिद्धि की चर्चा कर रहे थे हम, और ज्ञान रिद्धि में हम आखिरी चर्चा जिस रिद्धि की करी थी वो थी प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि। प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि क्या होती है? तो ज्ञान जब अपने आप प्रकट हो जाता है, या और विस्तार में जाए तो 14 पूर्व संबंधित जो भी ज्ञान हो उस प्रकट हो जाए। 14 पूर्वों का ज्ञान अपने आप स्वयं बिना किसी गुरु उपदेश के, बिना पठन पाठन के अपने आप प्रकट हो जाए। 14 पूर्वों में से किसी चीज़ पर किसी की शंका हो और मुनिराज का वो ज्ञान स्वयं आ जाए, उसका उत्तर आ जाए, समाधान आ जाए, और उस संबंधित आगे पीछे पूरा ज्ञान अपने आप प्रकट हो, इसको हमने प्रज्ञा श्रवणत्व कहा था। प्रज्ञा श्रवणत्व, उसके 4 भेद भी करे थे, पारिणामिकी, कर्मजः, औत्पत्तिकी, वैनयिकी, ये इसके 4 भेद करे थे। ये कैसे उत्पन्न होता है, क्यों होता है मुनिराज को, या किस कार्य से उनको हो जाता है। जैसे अगर पूर्व भव में अत्यंत विनय पूर्वक ज्ञान का अर्जन किया हो, द्वादशांग का अत्यंत विनय पूर्वक ज्ञान अर्जन किया हो और भव परिवर्तन हो जाए, तो अगले भव में भी वो ज्ञान पुनः आ सकता है। कैसे आ सकता है? संस्कार रूप में आ सकता है, या मुनिराज बन गए, संयम धारण कर लिया, तो प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि वो उस चीज़ में निमित्त रहती है, उस चीज़ के निमित्त से वो उत्पन्न हो जाती है। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब मैं प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि को देखता हूँ तो मुझे तो एक ही चीज़ दिखाई देती है। हाँ, बुद्धि रिद्धि तो है ही बढ़िया कि ज्ञान अपने आप प्रकट हो रहा है, बिना किताब खोले, बिना प्रवचन में बैठे, बिना क्लास में बैठे ज्ञान अपने आप ही हो गया, चलते चलते ज्ञान हो गया, बैठे बैठे ज्ञान हो गया। ये सबसे बढ़िया चीज़ तो है ही। लेकिन इससे दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो है ज्ञान की विनय। ज्ञान की विनय कैसी है और उसका फल कैसे हो सकता है। अक्सर दूसरी चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे आप देखेंगे दान का जब फल देखा जाता है तो उसमें भी मोक्ष स्वर्ग हो जाए, फिर आगे जाके वो मोक्ष में कारणभूत हो जाए, दान के लिए देखा जाता है। आहार देने के संबंध में देखा जाता है, यदि शुद्ध भाव से मुनिराज को कोई मिथ्या दृष्टि भी आहार दे तो वो उसके आगे जाके सम्यक्त्व में निमित्त बन सकता है, सम्यक्त्व उसको उत्पन्न हो सकता है। वैसे फल स्वरूप में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन ज्ञान के विनय में भी देखेंगे आप, तो ज्ञान का ऐसा विनय है कि आगे जाके और ज्ञान प्रकट तो हो ही रहा है और वो दृढ़ भी हो रहा है, ज्ञान में श्रद्धान भी दृढ़ हो रहा है। ये मात्र विनय से है। तो आर्षांग की विनय पूर्वक ज्ञान को अर्जन करना, और कितने सारे तरीके होते हैं विनय पूर्वक चीज़ों को करने की। आप जब शास्त्र लेके बैठ रहे हैं, शुद्धता से लेके बैठे, शास्त्र को कहाँ रख रहे हैं, वो जगह शुद्ध साफ़ होनी चाहिए। और जहाँ शास्त्र रखते हैं आप, या जहाँ शास्त्र लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, उस जगह पे अन्य कार्य न करें। बस ये 3 सिंपल चीज़ें होती हैं जिनसे आप विनय कर सकते हैं। शास्त्र की करते हैं लोग विनय, ये सिंपल चीज़ें होती हैं, और इनका फल स्वरूप भी आप देखेंगे शास्त्र में तो कितने कितने फल हैं। स्वर्ग हो रहा है, भोग मिल रहे हैं, मनुष्य गति में उच्च भोग मिल जाते हैं, ज्ञान में और वृद्धि होती है, संस्कार रूप में और वृद्धि, बहुत चीज़ें होती है विनय की। और ये इस रिद्धि भी उस बात की सिद्धि ही करती है कि ज्ञान की विनय कितनी आवश्यक है, उसका फल कैसा मिल सकता है। शुरुआत में मैंने बताया था कि जब पुण्य होता है, पुण्य की सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो होती है वो उसका फल ही होता है। पुण्य कैसे मिल रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या वो टेक्नैलिटी तो जैसी हो, जो होता है सिस्टम जैसा है चलता होगा, चलने दो उसको। लेकिन हमें मज़ा तो उसके फल में आता है। पुण्य से हमें धन मिल जाए, पुण्य से हमें नाम मिल जाए, हमारा नाम हो जाए सब जगह,
पुण्य से हमें और भी कोई संयोग मिल जाए तो वो उसके फलस्वरूप हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। वहीं ज्ञान की विनय है, उसके फलस्वरूप भी कैसी चीज़ मिल रही है, वो भी एक प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि के माध्यम से हम देख सकते हैं। एक चिंतन है वो उस बुद्धि रिद्धि से निकलता है। फिर आगे हम देखते हैं प्रज्ञा श्रवणत्व तो देखी ही हमने बुद्धि, इसमें हमने देखा था कि ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो रहा है। ये इसका मूल भाव था कि ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो रहा है। अब इसी से मिलती जुलती भाव की इसकी अगली ही रिद्धि है प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि, प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि। प्रज्ञा श्रवणत्व में हमने देखा था कि ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन 14 पूर्व संबंधी ज्ञान हो रहा है। कहीं पर भी शंका कुछ भी समाधान करना हो या 14 पूर्व संबंधी कोई भी कार्य हो, कोई भी ज्ञान सब हो, वो स्वयं आ रहा है, अपने आप निकल रहा है, अपने आप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्रत्येक बुद्धत्व में ज्ञान तो अपने आप उत्पन्न हो रहा है, ये इन दोनों चीज़ों में कॉमन है। प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि में ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो रहा है फिर से, लेकिन इसमें जो ज्ञान है वो तप संबंधी ज्ञान है, यानी चारित्र संबंधी कोई सा भी ज्ञान हो, कैसा चरण करना है, तप क्या, तप संबंधी कोई और अधिक जानकारी, सूक्ष्म एकदम बारीक से बारीक ज्ञान, छोटी से छोटी चीज़ों का ज्ञान करना, वो जो भी तप संबंधी ज्ञान है वो इस प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि में आता है। जैसे आचार्य अकलंग देव कहते हैं, आचार्य अकलंग देव ने लिखा है तत्वार्थ राजार्थिक में, उन्होंने इसके बारे में कुछ ऐसे लिखा है, अन्य किसी उपदेश के बिना ही ज्ञान और संयम के विधान में निपुणता प्रत्येक बुद्धत्व या प्रत्येक बुद्धत्व है। अर्थात परोपदेश के बिना स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान चारित्र में निपुण हो जाना प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि होती है। ये इस प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि का सार था। मतलब ज्ञान अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है, ये उन दोनों चीज़ों में कॉमन तो है, लेकिन ज्ञान और चारित्र में निपुण हो जाना वो इस प्रत्येक बुद्धत्व में है। वो इन दोनों चीज़ों में अंतर है, इनको कंफ्यूज नहीं करना। इनमें ज्ञान अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन एक में 14 पूर्व का ज्ञान है और एक में चारित्र विशेष रूप से उसका ज्ञान है। ये इन दोनों चीज़ों में अंतर था, दोनों बुद्धियों में अंतर था। ये हमारी 14वीं बुद्धि रिद्धि थी, ज्ञान रिद्धि, प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि। अब आती है हमारी 15वीं बुद्धि रिद्धि, 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि। 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि नाम को अगर मैं थोड़ा तोड़ूंगा तो 10 और पूर्व क्या होते हैं, तो 14 पूर्व द्वादशांग के 14 पूर्व जो होते हैं उनमें से शुरुआत के 10, उन 10 को ले लिया। 10 को क्यों, तो 10 पूर्व बुद्धित्व रिद्धि। 10 पूर्वों का ज्ञान जब हो जाए या 10 पूर्वों का ज्ञान जब स्वयं से किया हो, इसमें ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, ज्ञान कहीं और से नहीं आ रहा, स्वयं पढ़ के या गुरु उपदेश से ज्ञान हो, कितना, तो 10 पूर्व तक का ज्ञान, पूरा 10 पूर्व तक का ज्ञान जब हो जाए, उसके बाद उन मुनिराज के सामने देव प्रकट हों। वो देव कितने और कौन से हों, तो विशेष विद्या सहित देव हो। कैसी विद्या, कौन सी विद्या, तो विद्या 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्याएं। 2 संख्या दे दी, 2 चीज़ें बता दी मैंने। विद्याएं कौन सी, महा और लघु विद्याएं, 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्याएं। इन दोनों यानी 1200 विद्याओं के धारी देव उन मुनिराज के सामने आ जाए। कैसे मुनिराज, 10 पूर्व के ज्ञान के धारी मुनिराज के सामने आ जाए। आके क्या करें, तो आए और पहले प्रदक्षिणा करें, उनके आसपास घूमें, उनको नमस्कार करें, कैसे भी करके उनको नमस्कार उनके सामने करें। फिर अपनी विद्याओं का प्रदर्शन करें। हमारे पास ये विद्या है, इस विद्या से इस कार्य की सिद्धि होती है, ये हमारे पास शक्ति है, ये ऐसे होती है, इससे ये हो सकता है, ये कार्य हम कर सकते हैं, ये सब बता देना, मुनिराज के सामने दिखा देना, अपना प्रदर्शन दे देना, ये चीज़ करना। मुनिराज बैठे हैं, देव आ गए, 1200 विद्याधारी देव आ गए, उन 1200 के 1200 देवों ने अपनी विद्याओं का प्रदर्शन करा, विद्याओं को दिखाया। फिर मुनिराज के सामने, महाराज जी के सामने बैठना और ऐसे बोलना कि मैं आपकी आज्ञा का इंतज़ार करता हूँ, या मेरे लिए आपके पास कोई कार्य हो तो मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, या आप मुझे बताएं। ऐसे बोलकर बैठना उनके सामने, उनकी आज्ञा की वेट करना, वो पूरा कार्य होता है। फिर से बताता हूँ,
मुनिराज हैं, बैठे हैं, उनके सामने देव आ गए, विद्याधारी देव आ गए। विद्याधारी देवों ने अपनी विद्याओं का प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन करके मुनिराज को नमस्कार कर दिया। मुनिराज को नमस्कार करके फिर मुनिराज को बोला कि आपके पास हमारे लिए कोई कार्य हो तो आप बताएं, और प्रतीक्षा करी, मतलब वेट करा उनके लिए, मुनिराज के लिए। वो अब वेट कर रहे हैं। तब मुनिराज जब देवों को कोई भी उत्तर न दें, देवों से अपनी किसी भी कार्य के बारे में न बोले, ध्यान में लीन रहे, जो भी कार्य कर रहे हो उसमें लीन रहें, तब उनको 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है, या 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि उनकी बुद्धि कहलाने लगती है। ठीक है, इसमें बस एक ही कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे 10 पूर्व का ज्ञान कर लिया तो क्या उसके बाद वो बुद्धि रिद्धि प्रकट हो रही है, या इस बुद्धि रिद्धि में विशेष क्या है, मतलब इसके शक्ति रूप क्या है। तो पूरा प्रकरण देख लिया हमने कि कैसे देव आते हैं, मुनिराज के सामने बैठते हैं। तो मुनिराज के सामने जब वो बैठ रहे हैं और मुनिराज उनको कोई भी आदेश नहीं दे रहे, अपनी कोई भी कार्य नहीं करवा रहे, कुछ भी नहीं करवा रहे, तो ये उन मुनिराज के लोभ का न होना ये दिखाता है, और संयम की महत्वता को दिखाता है। जो मुनिराज वहाँ बैठे हैं वो देवों से अपना कार्य क्यों नहीं करवा रहे। कोई भी कार्य करवा सकते हैं, ज्ञान संबंधी कोई कार्य हो, चलो वही ले लो। मान लीजिए मुनिराज ने 10 पूर्व का ज्ञान कर लिया, अब उनको आगे का भी ज्ञान करना है, तो आगे के ज्ञान का कोई भी साधन हो तो देव से कह सकते हैं कि ये मुझे करना है, ज्ञान संबंधी है, तुम करवा लो, या तुम कुछ कर दो इसके लिए। कोई आसपास आचार्य हो जिनको इस ज्ञान के बारे में हो तो उनके बारे में मुझे बता दो, मैं कर दूंगा, मैं उनके पास चले जाऊँगा, ऐसे उनसे बोल दें, ऐसे उनसे कर ले, ये कर सकते हैं। लेकिन उनका ये भी नहीं करना उनके प्रति उनके ज्ञान की विशुद्धता को प्रदर्श करता है, दिखाता है अपने। ये जो बुद्धि रिद्धि है वो 10 पूर्व के बाद प्रकट नहीं हो रही, मतलब 10 पूर्वों का ज्ञान कर लियो ये बुद्धि रिद्धि प्रकट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हर किसी को ये प्रकट हो जाती, मतलब हर किसी यानी जो भी 10 पूर्व का पाठन कर लेता उसको प्रकट हो जाती, लेकिन ये नहीं है। जो विशेष रूप से इस चीज़ का प्रदर्शन करें कि उसे लोभ नहीं है, यानी 10 पूर्व का ज्ञान कर लिया, ज्ञान करने के बाद देव आ गए, और उनको न बोलना कि हमारा ये कुछ कार्य है, ये नहीं करना, अपनी ही ध्यान में लीन रहना, उस वैराग्य शक्ति को, उस ज्ञान की शक्ति, ज्ञान में विशुद्धता को यहाँ 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि कहा है। उस ज्ञान की विशुद्धता को यहाँ कहा गया है। शुरुआत में हमने एक प्रकरण देखा था रिद्धियों के संबंध में कि जो रिद्धियाँ होती हैं वो उन्हें ही प्रकट होती हैं जो रिद्धि का लक्ष्य नहीं करते। यानी अगर आप ये सोच के यहाँ बैठोगे कि मुझे रिद्धि प्रकट हो जाए और मैं मुनि अवस्था धारण कर लेता हूँ तो मुझे रिद्धि प्रकट हो जाएगी, तो वैसी रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। रिद्धि सातिशय पुण्य से तो प्रकट हो ही रही है, लेकिन जिन्हें प्रकट हो रही है उन्हें उसका लक्ष्य नहीं होता, रिद्धियों की कोई भी आशा नहीं होती। वही सिद्धांत यहाँ फिर से घटित होता है कि मुनिराज ने जितना भी 10 पूर्व का ज्ञान किया वो उन देवों के लिए नहीं किया था, या उन देवों के आने के बाद उनको दिखाने के लिए या अपना और कोई कार्य सिद्ध करने के लिए वो नहीं करा था। उनने 10 पूर्व का ज्ञान अर्जन किया तो अपने ज्ञान के लिए किया, अपने ज्ञान को भराने के लिए किया। वो 10 पूर्व के बाद और भी ज्ञान करेंगे, 14 चतुर्दश पे जाएंगे, मतलब 14 पूर्व का ज्ञान करेंगे, इन सब चीज़ों को करेंगे। तो उन्हें ज्ञान के अर्जन के लिए उस चीज़ को करा है, अपने कार्य की सिद्धि के लिए नहीं। लोभवश नहीं करा है, मदवश नहीं करा है, कुछ भी अपने स्वप्रयोजन, यानी स्वप्रयोजन तो नहीं, अभिमान पूर्वक किसी भी चीज़ को नहीं करा है। लोभ का यहाँ लोप आपको दिखाई देता है। अब 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि है तो इसके 2 भेद करे हैं, एक है भिन्न 10 पूर्वत्व और एक है अभिन्न 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि। भिन्न 10 पूर्वत्व और अभिन्न। भिन्न 10 पूर्वत्व कौन होते हैं? भिन्न 10 पूर्वत्व वो होते हैं जो देव को उत्तर दे दें, मतलब उनको 10 पूर्व का ज्ञान हो गया, विद्याधर देव उनके सामने आ गए, विद्याओं का प्रदर्शन कर दिया और वहाँ जाके उनके सामने बैठ गए कि हे मुनिराज, हे राजन, हे भगवान, आपके पास हमारे लिए कोई कार्य हो, आपका कार्य आप कोई हमें देना चाहते हो, आपकी कोई भी आज्ञा हो हमारे लिए, तो उसे हम करने के लिए आप प्रतीक्षा करते हैं, वेट कर रहे हैं, आप बताइए। और मुनिराज बोल दें और मुनिराज उनको आदेश दे दें। मुनिराज कह दे कि मेरा ये कार्य है, सिद्ध कर दो। मुनिराज बोल दे ये चीज़ है, इसको कर दो, ये है, इसको कर लो। जब वो ऐसे कर ले तब वो भिन्न 10 पूर्वत्व वाले कहलाते हैं, बुद्धि रिद्धि वाले नहीं। भिन्न 10 पूर्वत्व उनका नाम है।
भिन्न 10 पूर्वत्व वाले उनका नाम है। क्यों? क्योंकि उनका संयम वहाँ जाके छूट गया, उनकी संयम वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। क्योंकि या तो उनने उन देवों के लिए उनके लक्ष्य से करा, मतलब उनने 10 पूर्वों को पढ़ने के पहले ही उनकी बुद्धि में वो लक्ष्य था कि देव आएंगे और मैं उनसे अपना कार्य करवाऊंगा, या विद्याधर देवों को लेकर उनने उसका अध्ययन करा। सो वो पहले से ही गलत है। लेकिन यानी मान लीजिए कि उनने उसका लक्ष्य नहीं भी करा और 10 पूर्व के ज्ञान के बाद देव स्वयं में प्रकट हो गए और मुनिराज के सामने आ गए, और लक्ष्य नहीं था, दिमाग में नहीं था, बुद्धि में नहीं था कि देव आएंगे, लेकिन देवों की बात सुनी, देवों की विद्याओं को देखा, देवों की विद्याओं को देख के लगा यार ऐसी विद्याएं होती हैं, ये काम कर सकते हैं, मेरे इतने सारे काम हो जाएंगे, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कभी आहार नहीं मिल रहा हो तो मिल जाएगा, कभी कोई बारिश हो रही हो तो बच जाएंगे, सर्दी हो रही हो तो सब मेरा काम हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा सब कुछ। उसके लोभवश में आके जब उनने देवों को उत्तर दे दिया, देवों से कह दिया कि हाँ चलो ये कार्य है, इसको कर दो, एक ही कार्य हो चाहे उसको बोल दिया, तो भिन्न 10 पूर्वत्व वाले उसमें चले जाते हैं, उस कैटेगरी में चले जाते हैं, उनका संयम वहाँ छूट जाता है। और यहाँ इतना तक लिखा है कि जब 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराजों को हम नमस्कार करते हैं तो भिन्न 10 पूर्वी मुनिराजों को हम नमस्कार नहीं करते, मतलब उनको नमस्कार भी नहीं किया जा रहा, जबकि उनका ज्ञान इतना ज़्यादा है, उनको 10 पूर्व का पूरा ज्ञान है, उनको पिछले पूरे द्वादशांग का पूरा ज्ञान होगा। मुनिराज हैं तो और आगे और गुणस्थान होंगे उनके, कोई भी गुणस्थान में हो, हमसे तो ऊपर ही हैं, और ज्ञान संबंधी भी देख ही रहे हैं, 10 पूर्व का ज्ञान है, इतना सारा ज्ञान है, फिर भी उनको यहाँ कह रहे हैं कि उनको नमस्कार नहीं किया गया है। इससे यही चीज़ दिखती है, या यहाँ एक चिंतन यही निकलता है कि ज्ञान की हमने कोई महत्वता नहीं रखी है कहीं पर भी, और जिसे नमस्कार किया है उस व्यक्ति में ये चीज़ पक्की करी है कि उसमें संयम तो है ही, इसलिए हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। संयम भी कितना, हमसे अधिक संयम है उसमें, अधिक से अधिक संयम। ज्ञान नहीं देखा, बल नहीं देखा, तब कुछ भी नहीं देखा, संयम विशेष को देखा। क्या इस मुनिराज में संयम है तो उनको नमस्कार किया, नहीं है संयम छूट गया, लोभवश आ गए, नमस्कार नहीं करा, ज्ञान की नमस्कार नहीं करा। अधिकतर आप बाहर भी देखेंगे आजकल, जैसे अगर आपने कोई भी क्लास ज्वाइन करी हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई फिटनेस की क्लास ज्वाइन करी हो, कोई जिम ज्वाइन करा हो, तो वहाँ जिम ट्रेनर होगा। अब जिम ट्रेनर होगा या कोई आपका कोच होगा, किसी स्पोर्ट का कोई भी कोच होता है, तो उसके पास आप जाते हैं। तो जैसे अन्य धर्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमसे अधिक ज्ञान वालों को हमें उनके पैर छूने चाहिए, उनका नमस्कार करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ इसका अभाव देखा जा रहा है। ज्ञान है, पूरा है, हमसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी नमस्कार नहीं है। संयमो ही वंदनीय, संयम पुरुष ही वंदनीय है। मोक्ष मार्ग में संयम पुरुष ही वंदनीय है, नमस्कार करने योग्य है, और कोई नहीं। जैन धर्म में जैन व्यक्ति का नमस्तक उसी के सामने झुकेगा जो व्यक्ति संयमी है, और किसी के सामने नहीं। ये यहाँ से एक सिद्धांत, तो ये एकदम प्यारा सा सिद्धांत निकल जाता है 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि पढ़ के। बाकी और बुद्धि रिद्धि है इसमें 10 पूर्वत्व में, 10 पूर्वों का ज्ञान हो गया, देव आ गए, देव नमस्कार कर गए, प्रदक्षिणा दे दी, ये वो सारे कार्य हो गए। और जिन्होंने उनको कार्य के लिए आदेश नहीं दिया, उनको आज्ञा नहीं दी, कुछ भी नहीं बोला, उनको अपने ध्यान में लीन रहे, वो अभिन्न 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि वाले होते हैं। उनको यहाँ नमस्कार किया गया है, और उन्हीं को वास्तव में उस बुद्धि रिद्धिधारी बोला है, उस बुद्धि रिद्धि के धारक को बोला है। अब इसके बाद ही जो बुद्धि रिद्धि है वो है चतुर्दश बुद्धि रिद्धि, चतुर्दश बुद्धि रिद्धि। अब चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि जो है, नाम से ही पता चल रहा है, फिर से पूर्व आ गया, मतलब पूर्वों की बात करिए, और चतुर्दश मतलब 14, यानी 14 पूर्वों का जिसे ज्ञान हो जाए वो चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि, या 14 पूर्वों का ज्ञान ही नहीं, 14 पूर्व ज्ञान करने की सामर्थ्य जिसमें हो जाए, ये सामर्थ्य जिसमें आ जाए, जिसका क्षयोपशम उतना हो जाए, उसको चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि वाला कहा गया है। या पूरा द्वादशांग का जिसको ज्ञान हो जाए, ज्ञान करने की उसमें सामर्थ्य आ जाए स्वयं से ही, वो चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि वाला होता है। या दूसरे नाम से भी कहते हैं शुद्ध केवली जिन्हें कहा जाता है, उन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। 14 पूर्व जितना उनके पास ज्ञान होता है तो उनको शुद्ध केवली कहा जाता है, वो इन्हीं का दूसरा नाम है
चतुर्दश पूर्व तो बुद्धि रिद्धि धारी बोल लो, या आसानी हो तो शुद्ध केवली बोल लो, बात एक ही है। दोनों में 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, उतनी सामर्थ्य उनमें होती है। अब इसको पहले वाले एक तो प्रकरण से कंफ्यूज मत करना। प्रज्ञा श्रवणत्व में भी 14 पूर्वों का ज्ञान हो रहा है, ये हमने देखा था, और वहाँ पूरा 14 पूर्वों का ये हमने देख रहे थे, और यहाँ भी 14 पूर्वों का ज्ञान हो रहा है। इनमें कोई डिफरेंस कोई है? ये है, वहाँ ज्ञान स्वयं में प्रकट हो रहा था, और पूरा कैसे प्रकट हो रहा था ये नहीं था। मतलब एक तो ज्ञान स्वयं में प्रकट हो रहा है, दूसरा अगर शंका हो रही है या मुनिराज के सामने कोई अन्य शंका उपस्थित कर दे जिसका समाधान 14 पूर्वों में से होगा, तो उस 14 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि या प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि का कार्य हो रहा है। मतलब वहाँ 14 पूर्व का ज्ञान प्रकट हो रहा है। लेकिन यहाँ चतुर्दश पूर्वत्व में कहा है कि जीव की स्वयं ही क्षमता इतना हो जाए, स्वयं ही योग्यता इतनी हो जाए कि 14 पूर्व का ज्ञान वो स्वयं में वो अपने आप कर सके। मतलब या तो पढ़ के कर सके, गुरु उपदेश से कर सके, लेकिन 14 पूर्वों का ज्ञान वो कर सकता है, इतनी सामर्थ्य उसके अंदर आ जाए। ये उन दोनों के बीच में अंतर है। एक तो ज्ञान वहाँ स्वयं में हो रहा है और यहाँ ज्ञान स्वयं में नहीं हो रहा, और वहाँ वो किसी चीज़ से संबंध रखता है, यानी शंका उठे, समाधान हो, या मुनिराज को स्वयं में भी हो, तो वो ज्ञान अपने आप प्रकट हो रहा है। लेकिन यहाँ वो 14 पूर्वों का ज्ञान क्रमशः 1 से लेकर 14 पूर्व तक का ज्ञान प्रकट कर रहा है। मतलब पढ़ रहा है, पूरा व्यवस्थित सब चीज़ें देख रहा है, सब चीज़ कर रहा है। वो उन दोनों के बीच का अंतर है। अब यहाँ एक प्रश्न ऐसे हो सकता है कि जैसे 10 पूर्व के ज्ञान रिद्धिधारी को हमने पहले नमस्कार किया, मतलब जिन मुनिराज के पास 10 पूर्वों का ज्ञान है उन्हें हमने पहले नमस्कार किया। अब मैं कह रहा हूँ कि 14 पूर्व के ज्ञान के मुनिराज वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो पहली बात तो मैंने ये उल्टा क्यों किया? मतलब अगर मैं ज्ञान को ही देख कर नमस्कार कर रहा हूँ तो 14 पूर्व वाले ज्ञान को मैंने पहले क्यों नहीं करा, और 10 पूर्व वाले ज्ञान को मैंने पहले क्यों करा? ये प्रश्न होता है। अब इसका समाधान भी इजी है, मैंने पहले ही बोल दिया था, अभी भी रिपीट कर ले। ज्ञान को देखकर नमस्कार नहीं कर रहे, ये ज्ञान को यहाँ प्रधानता नहीं दी गई है। हाँ, ज्ञान है, वो चीज़ हमें दिख रही है कि 10 पूर्व का ज्ञान है और 14 पूर्व का ज्ञान है, तो जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान है उनके पास तो ज़्यादा है, ये तो हमें दिख ही रहा है। लेकिन ज्ञान की प्रधानता से नमस्कार नहीं करा जा रहा। 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धिधारी व्यक्ति को नमस्कार इसलिए किया जा रहा है उनकी त्याग शक्ति देखकर, उनकी ध्यान शक्ति देखकर, वैराग्य शक्ति देखकर। रिद्धिधारी मुनिराज को देवों के भी लोभ में न आना, 1200 विद्याओं के महाविद्या लघु विद्या मिलाकर इतने देवताओं को भी देखकर उनका ध्यान आकर्षित उनकी तरफ ना होना, स्वयं में ही रहना और अन्य ज्ञान अर्जन करते रहना, इस चीज़ को देखकर उनको नमस्कार कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने फिर एक प्रकरण उठाया था, मैंने पूछा था कि रिद्धिधारी मुनिराजों को हम नमस्कार क्यों करते हैं? अगर रिद्धिधारी मुनिराज मोक्ष मार्ग, रिद्धियाँ कार्यकारी नहीं है मोक्ष मार्ग में, तो फिर रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ भी यही उत्तर था। उनको नमस्कार करने का मूल कारण यही है, उनकी रिद्धियों के प्रति वैराग्य को देखकर। रिद्धियाँ हैं, या तो ज्ञात नहीं है रिद्धियाँ हैं, अगर ज्ञात है भी कि मेरे पास ये रिद्धि हैं, तो भी वो मुनिराज उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते, या स्वार्थ के लिए उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। इस चीज़ को देखकर हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, इस चीज़ को देखकर हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ रिद्धियों को देखकर। वही चीज़ यहाँ लगती है 10 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि वाले की, हम वैराग्य शक्ति को देखकर, उसकी विरक्तता को देखकर हम उसका नमस्कार कर रहे हैं, ना कि उसके ज्ञान को, ना कि इन दोनों को कंपेयर करके। अब 14 पूर्व होते हैं, 1 से लेकर 14 पूर्व तक। हमने 10 पूर्वत्व वाले को नमस्कार किया, हमने 14 पूर्व वाले को नमस्कार किया, बीच में 11, 12, 13 इनको नमस्कार नहीं किया। अब जिन मुनिराज को मान लो 12 पूर्व का वो ज्ञान हो, 10 पूर्व के बाद 12 पूर्व का और 14 का भी हो जाएगा, तो क्या उनको नमस्कार नहीं कर रहे हम? उनको अलग से क्यों रख रहे हैं, या अलग से 10 और 14 को क्यों रख रहे हैं? मूल प्रश्न तो यही है कि 10 पूर्वत्व और 14 पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि को हम अलग से क्यों रख रहे हैं? इन मुनिराज की हमने अलग से कैटेगरी क्यों बनाई है? ये क्या है, ये हमने क्यों सिस्टम ऐसे कर? इसके प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि जो मुनिराज ये ऐसे होते हैं जिन पे 10 पूर्वत्व और 14 पूर्व के जिनको ज्ञान होता है, उनमें धर्म की विशेष वैराग्य देखा जाता है, या धर्म का उनमें विशेष अवलोकन देखा जाता है। मतलब एक तो उनके पास देव आ रहे हैं उनको नमस्कार करने। हाँ, 14 पूर्व के जो ज्ञान के रिद्धिधारी होते हैं उनके पास भी देव नमस्कार करने उनको आते हैं, देव उनके पास आते हैं
और 14 पूर्व के पास आके उनके आजू बाजू शंख बजा के इत्यादि नृत्य गीत संगीत करके उनके आसपास उनको प्रणाम करते हैं, उनकी भजन पूजन भक्ति इत्यादि करते हैं। ये भी लिखा है और अभी आएगा। मैं अभी एक उत्तर पढ़ता हूँ जिसमें वो पूरे क्वेश्चन का निवारण हो जाएगा। 10 पूर्व को और 14 पूर्व को अलग से क्यों रखा? क्योंकि 10 पूर्व का अध्ययन करने वाले साधु के पास 1200 विद्याओं के अधिष्ठाता देव आकर नमस्कार कर प्रदक्षिणा देकर आज्ञा मांगते हैं। 10 पूर्वों तथा 14 पूर्व का अध्ययन करने वाले साधु की 14 पूर्वों को समाप्त करके रात्रि में कायोत्सर्ग में स्थित होने पर प्रभात समय में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी ऐसे 4 देव आकर शंख, काहला और तूर्य आदि वाद्य यंत्रों के साथ महापूजा उनकी की जाती है। क्योंकि उनकी पूजा की जा रही है देवता द्वारा भी आकर, तब उनमें वो धर्म के प्रति या उनमें वो वैराग्य शक्ति दिखाई जा रही है। आशय ये है कि यदि ये अभिन्न 10 पूर्वी और चतुर्दश पूर्व विशेष साधना, तपस्या और वैराग्य बल वाले न होते तो चतुर्निकाय के देव वाद्य यंत्रों के साथ इनकी पूजा क्यों करते? मतलब अगर इनमें विशेष तपस्या नहीं होती, अगर इनमें विशेष संयम नहीं होता तो इनकी देव आके पूजा क्यों करते? देव हर किसी की पूजा तो नहीं करते, हर किसी के सामने तो झुक नहीं जाते। देव जिनकी भी पूजा करते हैं उनमें विशेष संयम, उनका विशेष तप होता है, विशेष उनमें ज्ञान होता है। आप पुराण भी देखेंगे तो ऐसी घटना आती है कि इन मुनिराज को देखकर देव ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा कर लूँ। भाई ऐसा क्यों हुआ? देव को इन्हीं मुनिराज को देखकर परीक्षा करने के भाव क्यों आए? कितने सारे अन्य मुनिराज होंगे, उन पे क्यों नहीं गए? इन पे क्यों आए विशेष? उनमें संयम का उनके संयम की मुख्यता है, उसमें उनके विशेष संयम, उनकी विशेष तप, वैराग्य, इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तीर्थंकरों के पास देव क्यों आ रहे हैं? चलो उनमें और भी चीज़ें, वो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, ये उत्तर भी है कि उनमें वो बचपन से ही विशेष संयम है, वो देखी जा रही है, उनमें आएगी वो संयम आगे भी, तो वो देखी जाती है। तो देव उनकी इतनी आगे उनकी साधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सब करते हैं उनके लिए। देव ऐसे करते हैं। संयम की इतनी महत्वता है। इन 3 बुद्धि रिद्धियों में सिर्फ आपको संयम ही दिखेगा शुरुआत से। प्रत्येक बुद्धत्व, 10 पूर्वत्व और चतुर्दश पूर्वत्व, तीनों में आपको संयम की विशेषता दिख रही है। संयम क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है? संयम के होते हुए देव भी पूजा करने आ रहे हैं। और कितना कहा जाता है संयम के लिए। भाई बल की पूजा क्यों नहीं कर रहे? बल को देखकर पूजा क्यों नहीं कर रहे? तो बल तो देवों के पास भी है। ज्ञान की पूजा क्यों नहीं कर रहे? ज्ञान तो वैसे अभव्य के पास भी है। किसी को मारने की शक्ति है, किसी को एकदम सताने की शक्ति, मतलब उसको भी बलवान ही कहा जाता है। उसको, उस व्यक्ति को नमस्कार क्यों नहीं कर रहे? तो भाई ऐसी शक्ति तो नारकी के पास भी होती है। संयम विशेष मनुष्य गति में है। इस चीज़ को देखकर जो विशेष तप, विशेष साधना से पाया जा रहा है, ऐसा संयम, उस संयम को हम भी पा सकें, वो मोक्ष मार्ग में हमें भी लगा सके, हमें भी मोक्ष दिला सके, ऐसे संयम को हम नमस्कार कर रहे हैं और ऐसे संयमधारी मुनिराज को हम नमस्कार कर रहे हैं। देवों के प्रकरण में समूह शरण के लिए, या जब भी भगवान की पालकी उठाने का प्रसंग आता है, जब तीर्थंकर की पालकी उठती है तब प्रसंग आता है देवों का, कि देव और मनुष्य के बीच में लड़ाई होती है या वो ऐसे झगड़ा होता है कि कौन उठा के लेके जाएगा, कौन कैसे जाएगा। तब मनुष्य बस संयम के बल से ही जीतते हैं कि हम संयम कर सकते हैं, हम संयमधारी हो सकते हैं और तुम नहीं हो सकते तो हम उठाएंगे, अभी तुम नहीं उठाओ ये। और तब देवों के लिए कहा जाता है कि देव सोचते हैं कि बस एक समय के लिए मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं भी ये संयम कर सकूं। ये इस संयम की बल है, ये इस संयम की ताकत है जो यहाँ इस बुद्धि रिद्धि से तो हमें दिख ही रही है। अब चतुर्दश पूर्वत्व, तो पूरी बुद्धि रिद्धि हो गई, सब बुद्धि इसकी हो गई। ये थी अपनी 16 करीबन बुद्धि रिद्धि। 18 इसके भेद है, मतलब आखिरी हमारी 2 बुद्धि रिद्धि बाकी हैं। एक है वादित्व बुद्धि रिद्धि। वादित्व बुद्धि रिद्धि क्या करती है? नाम से ही आपको पता चल रहा है, वाद विवाद करने की शक्ति। जिस मुनिराज में, जिस रिद्धिधारी या जो इस रिद्धिधारी मुनिराज हो, उनमें वाद विवाद करने की विशेष शक्ति आ जाए, अर्थात लड़ने की शक्ति नहीं, वाद विवाद करने की शक्ति। मतलब कोई व्यक्ति उनके सामने कोई चीज़ लेकर आ जाए, अन्य दर्शन का ही हो, जैन दर्शन का हो, कैसा भी हो, मान लीजिए उन मुनिराज से ज़्यादा उस व्यक्ति के पास ज्ञान था, मतलब उसने और भी शास्त्र पढ़ रखे थे, उसने सब चीज़ें पढ़ रखी थी, पूरी चीज़ों का ज्ञान था। अब वो आ गया उनके सामने वाद विवाद करने। उस व्यक्ति को भी मुनिराज हरा सके,
यानी वाद विवाद में उसके सामने जीत सकें, और उसके ज्ञान में कहाँ गलती है, कैसे गलती उसने करी, कहाँ वो गलत जा रहा है, इस चीज़ को भी वो समझा सके, उसी को ही ये इस वादित्व बुद्धि रिद्धि का प्रभाव है। वाद विवाद में किसी को भी हरा सकने की तथा प्रतिवादी के दोषों को जानकर बता सकने की बुद्धि की सामर्थ्य को वादित्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। तो सामने के दोष को भी बता देना और वाद विवाद स्वयं में जीत भी पाना, ये उस वादित्व बुद्धि रिद्धि का प्रभाव है, देखा जा रहा है। इसके लिए और कैसे मतलब समझाने के लिए एक ऐसे उदाहरण दिया है। वादित्व बुद्धि रिद्धि धारक के सामने वाद विवाद के लिए कितना ही बड़ा शास्त्र ज्ञानी आए अथवा इंद्र जैसे द्वादशांगी आए, तो भी वादित्व बुद्धि रिद्धि धारक उसे अपने बुद्धि के बल से हराता है। न केवल हराता है बल्कि उसके ज्ञान संबंधी दोषों को बताता है। इसलिए संक्षेप में कह सकते हैं कि ज्ञान का ऐसा विशेष क्षयक्षम जिसके द्वारा द्वादशांग पार्टी इंद्र जैसा व्यक्ति भी वाद विवाद के लिए उपस्थित हो तो उसे न केवल निरुत्तर कर दिया जाए बल्कि उसके दोष बताए जाए, ऐसे विशेष ज्ञान की प्राप्ति को वादित्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। मतलब कोई भी सामने आ जाए उसको हरा देने की शक्ति, बस इतना सा इसका उत्तर है। और बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि द्वादशांग की पार्टी जैसा इंद्र भी। अब यहाँ ये अर्थ मत ले लेना कि जैसे इंद्र भी आ जाए उसको भी हरा सके। इंद्र को क्या शंका, इंद्र को क्या द्वादशांग का पूरा ज्ञान है उसको, तो फिर किस चीज़ पे वाद विवाद वो करने आएगा। यहाँ आशय इतना है, द्वादशांग जितना ज्ञान भी किसी के पास हो, द्वादशांग जितना क्षयोपशम भी किसी के पास हो कि द्वादशांग का पूरा ज्ञान पढ़ सके, समझ सका हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर मुनिराज के सामने आ जाए वाद विवाद करने और उनके पास वादित्व बुद्धि रिद्धि हो तो वो उसको पराजय करा सकते हैं, जीत सकते हैं उससे। और फिर उसकी गलती कहाँ थी, क्या गलती करके वो इस क्या निष्कर्ष पे पहुंचा, इस चीज़ को भी समझ के उसको समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ये उनकी बुद्धि रिद्धि होती है। देखो ये भी गजब बुद्धि रिद्धि है। इसको पढ़ के ऐसा लग सकता है कि यार कितने बड़े होंगे मुनिराज, उनके सामने कोई भी वाद विवाद नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी नहीं जीत सकता, क्या उनका क्षयोपशम होगा, क्या वो चीज़ होगी। लेकिन विचार करिए, क्या मुनिराज सच्ची में वाद विवाद करने जाएंगे? अगर उनको वादित्व बुद्धि रिद्धि हो भी गई और उनको मान लीजिए ज्ञात हो भी गया कि उनको ये बुद्धि रिद्धि है, तो क्या वो सच्ची में वाद विवाद करने जाएंगे? क्या वो दूसरों से लड़ने के लिए जाएंगे कि ये तुम्हारे ज्ञान, ये तुम्हारा दर्शन गलत है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, ये चीज़ है ऐसी? क्या वो सच्ची में इसको करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं उनका स्वभाव होगा वैसा करने का। यदि कोई शंका लेके आए तो समाधान जरूर करेंगे, लेकिन अपने आगे से लड़ने के लिए वो क्यों जाएंगे? अपने आगे से वाद विवाद करने किसी और से क्यों जाएंगे? कोई जीव किसी भी रास्ते पर चल रहा हो, किसी भी मार्ग पर चल रहा हो, मुनिराज तो स्वयं पहले अपनी सोचेंगे, अपने संयम को देखेंगे, अपने तप को देखेंगे, स्वयं की मुक्ति का उपाय देखेंगे, फिर वो अन्य जीव का कल्याण करें। पहले अपना देखेंगे, वाद विवाद करने वो स्वयं ही क्यों जाएंगे? लेकिन बुद्धि रिद्धि ऐसी है, ऐसी रिद्धि होती है, प्रकट होती है किसी को, तो फिर उसके लिए वहाँ बताया गया है कि वादित्व बुद्धि रिद्धि भी ऐसी होती है कि मुनिराज किसी को भी पराक्रम कर ले। और ये तो अभी एक ऐसी रिद्धि आई जो लगा है कि यार मुनिराज ऐसे नहीं करेंगे फिर भी ये रिद्धि है। अभी तो और आगे ऐसी रिद्धियाँ आएंगी जिनको पढ़ के लगेगा कि वाह, मुनिराज भी ऐसी चीज़ करते हैं, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ऐसी चीज़ समझ में आएगी आगे, और रिद्धियाँ जैसे जैसे पढ़ेंगे। ये वादित्व अपनी बुद्धि रिद्धि थी। अब अपनी आखिरी बुद्धि रिद्धि है महानिमित्त बुद्धि रिद्धि, अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि। अष्टांग महानिमित्त या महानिमित्त ज्ञान तो सब जानते ही होंगे, उसका एक संक्षिप्त में परिचय अभी दे देता हूँ, फिर उसको आगे की कक्षा में हम पूरा करेंगे। अष्टांग महानिमित्त क्या होते हैं? 8 तरीकों से भविष्य का ज्ञान किया जा सकता है क्षयोपशम होते हुए। अवधि ज्ञान नहीं है, मना परय ज्ञान नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान भी नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान के साथ किसी चीज़ को देखकर, कोई भी एकाध चीज़ को देखकर भविष्य का ज्ञान हो जाए। जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भद्रबाहु स्वामी का। भद्रबाहु स्वामी ने राजा उनका सपना देखा और उनको 12 वर्ष के अकाल का ज्ञात हो गया। 12 वर्ष का अकाल का ज्ञात एक सपने का फल स्वरूप जान के। उसको वो सपना, राजा को रात को आया था सपना, उसने जाके मुनिराज को बताया, भद्रबाहु स्वामी को, और उस सपने से उन्होंने निराकरण ले लिया कि भाई 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ने वाला है, यहाँ रहना उचित नहीं है, यहाँ से चलते हैं। ऐसे उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया और 12 वर्ष का अकाल पड़ा भी। मतलब एक तो बात यही है कि कुछ बोल देना और फिर
वो बात अलग है कि उसके बोलने के बाद वो चीज़ सच हो गई, मतलब बोल के सच नहीं हुई लेकिन वो चीज़ होने वाली थी, उसका पूर्व में ज्ञान हो जाना, भविष्य का ज्ञान वर्तमान में हो जाना, वो भी किन्हीं चीज़ों को देखकर। अब इसके संबंध में बहुत सारी मिथ्या भ्रांति भी हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। जैसे ज्योतिष के संबंध में है, ग्रह नक्षत्र को देखकर किसी की ज़िंदगी बताई जाती है। क्या है ये चीज़ें, कैसे होती हैं, भविष्य का ज्ञान कैसे हो रहा है वर्तमान में रह के भी, वो भी एक छद्मस्त व्यक्ति को। और महानिमित्त बुद्धि रिद्धि क्या होती है, कैसे प्रकट होती है, इसकी चर्चा हम सब बाद में करेंगे। ये रिद्धियाँ भी हमें प्रकट हो, संयम का आज हमने फल देखा, संयम हमें भी हो। इन रिद्धियों को पढ़ने का यही आशय है, इनसे यही निष्कर्ष निकलता है। कहीं किसी रिद्धि से विनय का निष्कर्ष निकल रहा है कि शास्त्र के विनय करके भी ये फल मिलता है। किन्हीं बुद्धि रिद्धि से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि संयम का बल देखो आप, मुनिराज भी संयम को चुन रहे हैं, ज्ञान, लोभ, इन सब चीज़ों को छोड़ के संयम का बल है। इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को आप समझो। ये ऐसा संयम हमें भी हो, ऐसे संयम धारक हम भी बने, एक न एक दिन मोक्ष मार्ग में हम भी लगे। इसी मंगल भावना से जय जी।